प्रदेश में पवित्र हज यात्रा पर जाने वाले हज यात्रियों के कीमती राशि, मेहनत मशक्क़त की कमाई का लगभग 2,500 करोड़ रुपए साल का घोटाला हो रहा है। मध्य प्रदेश की जनता की धर्मशालाएं, जिन्हें सार्वजनिक वक्फ रुबातें कहा जाता है, मक्का मदीना में मौजूद हैं, जिनमें चंद लोगों को निःशुल्क ठहराया जाता है औपचारिकता पूरी करने के लिए, जबकि मध्य प्रदेश से हज कमेटी से लगभग 5,000 हज यात्री हर साल हज करने जाते हैं। हर हाजी को उन धर्मशालाओं में निःशुल्क ठहरने का संवैधानिक हक है, लेकिन उनको उनके हकों से वंचित किया जा रहा है। एक हज यात्री से लगभग 97,000 रुपया रिहाइश के नाम पर, एकोमोडेशन के नाम पर नाजायज़ तरीके से वसूल किया जा रहा है। ये सरकार वसूल रही है और ये सब सरकार के अधिकारियों और मंत्रियों की निगरानी में हो रहा है। सरकार ये बोल रही है हमने हज यात्रियों को तोहफा दिया है, हज हाउस का भी एक तथाकथित उद्घाटन किया, तो ये तोहफा है कि धोखा है? हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक नेक्स्ट टू प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑफ लोकसभा की नेता प्रतिपक्ष होता है ना। तो सुषमा स्वराज जिस संसदीय क्षेत्र का नेतृत्व करती है, विदिशा, उस संसदीय क्षेत्र के हज यात्री को उन रुबातों में, उन धर्मशालाओं में ठहरने नहीं दिया जाता। मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर ईश्वर दास रोहानी के विधानसभा क्षेत्र के जबलपुर के हज यात्रियों को उन रुबातों में निःशुल्क नहीं ठहरने दिया जाता, मनमानी चल रही है। इंक्लूडिंग जो मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है अजय विश्नोई, उनके कटनी विधानसभा क्षेत्र के हज यात्री उसमें नहीं ठहर पाते। जो मध्य प्रदेश विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष है अजय अर्जुन सिंह राहुल, उनके रीवा संसदीय विधानसभा क्षेत्र के, चुरहट विधानसभा क्षेत्र के हज यात्रियों को नहीं ठहरने दिया जाता। एक हाजी से लगभग 97,000 रुपये वसूल कर रहे हैं। 5,000 हज यात्रियों से कितने हज़ार वसूल करते होंगे, कितने लाख करोड़ वसूल होते होंगे, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और वो जो 450 करोड़ रुपए सालाना की इनकम है उन धर्मशालाओं की, वो एक परिवार अपनी मर्जी से उस पैसे को खर्च कर रहा है, शराबखोरी कर रहा है, अय्याशी कर रहा है, जो भी कर रहा है। जबकि मध्य प्रदेश हज कमेटी हज एक्ट के तहत बनी हुई है, तो हज यात्रियों को भेजने का, हज यात्रियों को सेवा करने का काम सरकार ने हज कमेटी को सौंपा है, तो रुबाते भी हज कमेटी को हैंड ओवर होना चाहिए। अब एक तथाकथित शाही औकाफ बना रखा है। अब ना हिंदुस्तान में ना तो राजशाही है, ना तानाशाही, ना नवाबशाही, अब तो लोकशाही, डेमोक्रेसी है। क्या अब भी अंग्रेजों का कानून चलेगा हिंदुस्तान में? अब देश आज़ाद है, गुलाम नहीं। तो उन रुबातों में, उन धर्मशालाओं में हर हाजी को ठहरने का, निःशुल्क ठहरने का संवैधानिक अधिकार है, उससे वंचित किया जा रहा है। और वो इसलिए कि अगर उनको निःशुल्क ठहराएंगे तो ये जो हज़ारों लाखों करोड़ रुपया जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, ये करने का मौका नहीं मिलेगा। तो एक तरीके से मध्य प्रदेश के हज यात्रियों को लूटा जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हमने मुख्यमंत्री और उनके स्टाफ के लोगों की जानकारी में बाकायदा लिखित रूप में दे रखी है। और मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने बाकायदा आदेश जारी किया है कि शाही औकाफ को भंग कर दिया जाए, तो रुबातों को हज कमेटी को हैंडओवर कर दिया जाए, लेकिन उसका पालन ही नहीं हो रहा। अब मजबूरन हमको कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। अगर सरकार ने ये घोटाले को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया, इस भ्रष्टाचार पे अंकुश नहीं लगाया, तो फिर हम मजबूरन हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाएंगे और सीबीआई जांच होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ ही जाएगा। जी, प्रमुख रूप से कौन लोग शामिल हैं इसमें डायरेक्ट सीधे तौर पर? पटौदी परिवार, उन्होंने इंक्रोचमेंट कर रखा, अतिक्रमण करके रखा हुआ उस पर, और उनके तमाम नेले देले, उनके नौकर चाकर। नवाब पटौदी, हाँ,
हज दरअसल इस्लाम का एक बुनियादी रुकन है, फ़र्ज़ है ना। तो इस्लामी कानून के तहत फिल्मों में काम करना हराम है, औरतों का नंगे बदन घूमना हराम है। एक बड़ी हैरत की बात है, जो लोग फिल्मों में काम कर रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, शराबखोरी कर रहे हैं, वो सैफ अली खान या उनकी वालदा शर्मिला टैगोर, जिनकी नंगी फिल्में, अधनंगी फिल्में लोगों ने देखी हैं, वो उसके सो कॉल्ड मुतवल्ली बने हुए, मुखिया बने हुए, उनकी बहन उसकी मुतवल्ली बनी हुई, जबकि उसका मुतवल्ली मध्य प्रदेश हज कमेटी के उन नेक ईमानदार हाजियों को होना चाहिए जो हज यात्रियों की सेवा कर रहे हैं। ये तो कभी सेवा करते ही नहीं, ये तो लूट रहे हैं हज यात्रियों को, उसमें से कुछ हिस्सा भ्रष्ट अधिकारियों को दे देते हैं।